आई डैश, और अगर नो है, नॉन है, नोज है, यानी कि जानना का सेंस में आ रहा है। तो यहां पर देखिए आई, अब आई के साथ तो हैज कभी लगता नहीं है। हम बोले हैं ना कि अगर आपको करेक्ट ऑप्शन नहीं लग रहा है तो आप ऑप्शन को घटाना सीखो, ऑप्शन कम होगा तो ऑटोमेटिक है कि आपको उस ऑप्शन को चूज करने में काफी मदद मिलेगी। तो आई के साथ अगर यह हैज लगाते हैं, ये तो कदापि नहीं होगा, दिन दहाड़ी हमें बेवकूफ बना रहा है, आई के साथ नहीं होगा। हाँ, आई के साथ हैव लगता है, लेकिन फिर भी क्या ये है प्लस V3 लगाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। तो देखिए क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? नहीं। नोज, अब आई के साथ नोज भी नहीं लगता, V5 लगता है? नहीं होगा। यानी कि न्यू, कहानी किसी व्यक्ति के बारे में, देखिए मैं उसको कई सालों से जानता था, कई सालों से जानता था। हैव नॉन भी नहीं होगा, यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा, वो कौन होगा? डी। तो डी कौन को लगाएंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा बाबू? अरे जोर से बोलो। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन करेक्ट होता है। तो अब आप बताइए कि इट के साथ हैव लगता है कभी? देखे हैं? तो ये भी गया काम से, गया ना। अब इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। हाँ देखिए ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है, फिर भी आगे देख लेते हैं। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अब इज लगाएंगे यानी कि इट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या सिंस फॉर आता है? सिंस फॉर आता है? नहीं होगा। उसी प्रकार अगर यहां पर वाज को हम चूज करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। कौन टेंस बनेगा? पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा ना। अब पास्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस फॉर तो आता नहीं है, तो यहां पे ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन होना चाहिए? हैज बीन, यानी कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा हो रही है, तो यानी करेक्ट ऑप्शन इज बी। कितने लोग बी लगाए थे? मजाक नहीं, सही सही। ओके गुड। तो यहां पर जो है करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड, ही डैश हिज हाउस 7 days ago। अब मेन वर्ब के रूप में यह लेफ्ट है, यानी कि लीव मतलब छोड़ना होता है ना। तो चलिए देखते हैं कौन फिट बैठता है। ही लेफ्ट, अगर लेफ्ट लगाते हैं तो यानी कि V2 है, पास्ट इंडिफिनिट बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, इसको होल्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ही लीव। अब आप बताइए कि ही के साथ लीव आएगा, तो ये तो कौन फॉर्म है? V1 फॉर्म में ना है। और अगर पास्ट इंडिफिनिट लाना हो तो V2 लाना होगा, यहां तो V1 फॉर्म है। अब V1 फॉर्म ही के साथ आना मतलब क्या कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब इसमें अगर प्रेजेंट इन पे V5 लगना चाहिए ना, तो ये नहीं होगा, इसमें एस लगना चाहिए था, जो कि नहीं होगा। फिर इज लिविंग, अब देखिए ही इज लिविंग, वह घर छोड़ रहा है, हिज हाउस अपना घर 7 days ago 7 दिन पहले ही। मतलब अगो का मतलब क्या? 7 दिन पहले, यानी कि बीता हुआ टाइम का ये इंडिकेट करता है। तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट बन जाएगा। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पास्ट का इंडिकेट कर रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर लिव्स, अब लिव्स भी यहां डालिएगा तो प्रेजेंट इंडिफिनिट बनेगा। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट जब डालिएगा तो होगा ही लिव्स हिज हाउस 7 days ago, यानी कि वह 7 दिन पहले अपना घर छोड़ता है। क्या अच्छा मैंने सुटेबल लग रहा है? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि इसका जो फर्स्ट जो ऑप्शन है ए इज करेक्ट, यानी कि लेफ्ट होगा। ही लेफ्ट हिज हाउस 7 days ago, वह अपना घर 7 दिन पहले छोड़ दिया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? क्या होगा? ए। कोई दिक्कत? कितने लोग आएगा था? ए ऑप्शन कितने लोग बनाए थे? चलिए बॉयज में 4 और गर्ल्स में 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट यानी कि 4th नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आई डैश अ लेटर व्हेन ही केम बैक टू माय होम। अब देखिए व्हेन का इंडिकेट किया जा रहा है, देखते हैं फिर बैठाते हैं कौन बैठता है। तो आई एम राइटिंग, मैं लेटर लिख रहा हूं जब वह मेरे घर वापस आया।
जब वह मेरे घर वापस आया मैं पत्र लिख रहा हूं। नहीं नहीं, बढ़िया नहीं बेटा, है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑफ पास्ट, इधर तो पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, तो यानी कि यहां पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर देखो, फिर आगे देखो क्या है, वाज राइटिंग, मैं पत्र लिख रहा था। अगर वाज राइटिंग लगाते हैं तो आई वाज राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। व्हेन, जब, ही केम बैक टू माई हाउस, जब वह मेरे घर आया। थोड़ा इसमें सस्पेंस लग रहा है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, आगे बढ़ते हैं। आई विल, अब देखिए विल लग गया, आई विल राइट अ लेटर। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट कोई कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर है रोट, मैंने पत्र लिखा, मैंने, आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। व्हेन ही केम टू माई हाउस, जब वह मेरे घर आया। मैंने एक पत्र लिखा जब वह मेरे घर आया। क्या अच्छा लग रहा है, सुटेबल है? और यहां भी देखिए आज राइटिंग, मैं एक पत्र लिख रहा था जब वह मेरे घर आया। अगर पास्ट इंडेफिनिट का बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है तो मेरे ख्याल से आपको ऑप्शन नंबर कौन होना चाहिए, डी, यानी कि आई रोट अ लेटर व्हेन ही, कहां है जी, कहने गया, हाँ, ही केम बैक टू माई हाउस, मैं एक पत्र लिखा जब वह मेरे घर आया। तब बताओ ऑप्शन नंबर डी किसका किसका था? झूठ नहीं ना, मजाक नहीं ना, चलो ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाला है द ट्रेन डैश बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। अब बिफोर वाला याद कीजिए, बताए थे के पहले फलना के पहले फलना हो गया था, मेरे आने के पहले वह सो चुकी थी, बताए थे, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन टेंस होना चाहिए। तो अब बिना मैंने एक्सप्लेन किए आप बताओ कि इसका ऑप्शन करेक्ट कौन होगा? सी, अच्छा सी बोल रहे हैं, सी ऑप्शन करेक्ट क्या आ जाएगा? सी। चलिए एक बार देख लेते हैं ना, हैज लेफ्ट द ट्रेन, हैज लेफ्ट। अब हैज लेफ्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट ना हो जाएगा? अब प्रेजेंट परफेक्ट में तो ये कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, नहीं। अब इधर देखिए, इधर रीच पास्ट का V2 फॉर्म ना है, अब V2 फॉर्म माने के पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है कभी ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर वाज लेफ्ट, अब वाज के साथ लेफ्ट है, यानी कि वाज के बाद कभी भी V3 नहीं आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आता है, आता भी है तो पैसिव वॉइस में आता है, समझ गए? तो यह सेंटेंस तो मेरा पैसिव है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। हैड लेफ्ट, ये बिल्कुल यही होगा। अब इज लेफ्ट तो होगा ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी कितने लोगों का नहीं था? अब कितने लोगों का सी था? करेक्ट मिला।